हेलो, दिस इज सुभाष यादव। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th मैथ। आई इक्वल टू में 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन का ये सवाल रहता है। और सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए इंटर में क्लास 12th में प्रॉपर्टीज होती हैं समाकलन की कुछ, उनमें से एक प्रॉपर्टीज होती है P4 जो होती है 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू में 0 से a एफ ऑफ a माइनस का x और dx। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को करेंगे। तो यूजिंग P4 आई इक्वल टू में 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस का 10 और दिस इज पाई बाई 4 माइनस का x dx यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ओके, देन वी नो दैट इन सबसे हट के हमें एक फॉर्मूला पता है tan a माइनस बी का। इक्वल टू में tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a इंटू tan b। क्लास 11 का फॉर्मूला है ये, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे tan पाई 4 माइनस का x। तो ये हो जाएगा हमारे पास i इक्वल टू में 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 फिर प्लस में tan पाई बाई 4 फिर माइनस का tan x अपॉन में 1 माइनस का, सॉरी यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होगा, 1 प्लस का tan पाई बाई 4 इंटू में tan x और ये आपका dx। अच्छा, और एक चीज और हम जानते हैं कि tan पाई 4 इक्वल टू 1 मतलब tan 45, पाई 4 मीन्स 45, तो tan 45 एक मतलब tan पाई 4 एक। तो मान रखेंगे तो ये देख लो यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 लॉग 1 फिर प्लस में 1 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का tan x। यहाँ से इन दोनों का अब हम देंगे एलसीएम वगैरह और एज ए फ्रैक्शन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ से लॉग और ये आपका 1 प्लस का tan x फिर प्लस में 1 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का tan x और dx आई स्क्वायर टू में। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये tan x प्लस में ये माइनस में, तो इससे इसको हम काट देंगे। जैसे ही हम इससे इसको काटेंगे तो उसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो आई स्क्वायर टू में होगा हमारे पास 0 टू पाई बाई 4 और लॉग ये बचेगा आपका, ऊपर हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2 और अपॉन में 1 प्लस का tan x और dx। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है फॉर्मूले वगैरह। तो लॉग में होती है ये कि लॉग अगर a अपॉन बी है तो ये होता है लॉग a माइनस का लॉग b। यही दिख रहा है आपको, लॉग a अपॉन b, a का मान 2 और b का मान 1 प्लस का tan x। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास i इक्वल टू में 0 टू पाई बाई 4 और लॉग 2 माइनस का लॉग 1 प्लस का tan x और ये रहा आपका dx। और अब हम इसको अलग अलग समाकलन भी कर सकते हैं, इसका अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं, कोई समस्या नहीं है हमें। ठीक है, तो i इक्वल टू में आएगा हमारे पास 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 dx फिर माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस का tan x और dx। बस यहाँ से सवाल सॉल्व हो गया आपका। तो यहाँ पे एक
चीज और करनी है आपको कि यहाँ पे आप मानते हैं कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आई का मान क्या है हमारे पास 0 to π/4 log 1 + 10x, और यहाँ पे अगर देखें तो 0 से π/4 log 1 + 10x दिख रहा है हमें एक जैसा बिल्कुल। इसको हम रिप्लेस कर देंगे आई से, तो समीकरण 1 से मान रखने पर ये लिख देंगे हम यहाँ पे। जब हम समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यह आएगा हमारे पास आई इक्वल टू में 0 to π/4 log 2 dx फिर माइनस का आई, और ये माइनस आई और ये इस साइड आएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास log 2 बाहर, और यहाँ पे 0 to π/4 और ये आपका dx। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 dx, और आपको पता है कि 1 dx का समाकलन जो होता है वो होता है log 2 और ये आपका x 0 to π/4। अब हम log 2i बराबर में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 इंटू में इसका मान रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास π/4 फिर माइनस का 0। इसको नीचे भेजेंगे क्योंकि तो ये होगा हमारे पास फाइनल टच होगा इसका आई इक्वल टू में π/8 log 2। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे करना है इसको, सिंपल है बिल्कुल और बोर्ड परीक्षाओं में आता है। डन। देख सकते हो आप।